विज्ञान भारती अभ्यासकार पुस्तिका लेसन 14 ध्वनि। आज इसके वर्कबुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण को मिलान कीजिए। इसमें है सितार में गिटार तार खींचने से, शंख फूंकने से, इसमें पीटने से, यहाँ ढोलक में पीटने से या आघात से, सीटी फोक द्वारा, एक तारा में तार खींचने से। चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है अपने शब्दों में लिखिए। चित्र में इस प्रयोग में चावल के दाने कंपन द्वारा उछल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होता है। क्या नीचे दिए गए खिलौनों में भी ध्वनि का संचरण होता है? इसकी जांच आप इस खिलौनों को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखिए। इस यंत्र में ध्वनि का संचरण गैस माध्यम से हो रहा है। जब यहाँ पर बच्चा बोलता है, इसकी आवाज़ यहाँ पर वायु द्वारा इस बच्चे के कान तक पहुँचती है, इसलिए यह ध्वनि का संचरण गैस हो गया। ठोस सतह से टकराकर पुनः ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में यदि ध्वनि स्रोत की पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश के झुकाव पर पाइप को रखेंगे? यहाँ पर हम 30 अंश पे रखेंगे। ध्वनि ठोस सतह में परावर्तित होती है। यदि किसी खाली बड़े कमरे में बोलें, हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और यदि हम परावर्तक तल से 16.6 से कम मीटर की दूरी हो तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। इससे लगातार कंपन होते हैं, इसे गूंज कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं 16.6 मीटर से अधिक दूरी परावर्तक तल से प्रतिध्वनि और उससे कम गूंज। इसमें बताना है कि कौन से गूंज होंगे, कौन से प्रतिध्वनि होगी। चित्र में फर्स्ट है, यहाँ से आवाज़ साउंड जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ सुनाई देती है हमें। 17 मीटर से कम है। सेम यही कंडीशन दूसरे में, तीसरे में और चौथे में है। इसलिए यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा ये है और चौथा ए है। एक क्या है, ये सब टकरा कर वापस हो रही है, इसलिए 17 मीटर से कम है, तो ये सब प्रतिध्वनि होंगी। यहाँ पर केवल 5th वाला गूंज होगा जो 17 मीटर से लगभग 17 मीटर या 16.6 मीटर से ज़्यादा है। प्रतिध्वनि के 4 उपयोग लिखिए। पहला, चमगादड़ द्वारा उड़ने में, कीटों द्वारा भोजन खोज करने में। तीसरा, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में। समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में। बिजली कड़कते समय ध्वनि तथा प्रकाश की चाल, ठोस, लकड़ी, लोहा, द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल का बड़ा और छोटा या कम या अधिक बताइए। प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी ध्वनि की चाल से। ध्वनि की चाल ठोस की चाल से ज़्यादा होगी। ध्वनि की ठोस में चाल ध्वनि की गैस में चाल से ज़्यादा होगी। ध्वनि की लकड़ी में चाल कम होगी ध्वनि की लोहे में चाल से, क्योंकि धातु उसमें ज़्यादा तेज होता है। ध्वनि की जल में चाल ज़्यादा होगी ध्वनि में गैस की चाल से। मिलान कीजिए। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, धातु में ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। नीचे दिए गए 4 चित्र को देखकर हमें आगे के क्वेश्चन को आंसर देना है। कंपन करते हुए कण द्वारा माध्य स्थिति में एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है, एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन को उस कण की आवृत्ति कहते हैं।
उक्त चित्र में ध्वनि संचरण को तरंग के रूप में दिखाया गया। आवृत्ति और आयाम को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति इसमें यहाँ चित्र में दिखाया गया है। सबसे तेज आवृत्ति मच्छर की है, तो ऑप्शन होगा सी। सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि, सबसे आयाम जो होता है एक अधिकतम विस्थापन, इसमें आंसर बी होगा। सबसे प्रबल ध्वनि, इसमें प्रबल ध्वनि भी होगी, जिसका आयाम ज़्यादा है उसकी लाउड स्पीकर की ध्वनि, इसका ऑप्शन बी। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि है, सबसे अधिक तीव्र ध्वनि वही होगी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, इसका होगा आंसर सी। ठीक, थैंक यू।